आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिखाया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर हम लोग इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और वो सवाल है, क्या आपका नया जन्म हुआ है? बाइबल नए जन्म के विषय में क्या सिखाती है, उसको जानने से पहले किसी व्यक्ति ने इस तरीके से कहा कि जो मनुष्य एक बार जन्म लेता है वह दो बार मरेगा, और जो मनुष्य दो बार जन्म लेगा वो एक बार मरेगा। अब इसका अर्थ क्या है? जो मनुष्य एक बार जन्म यानी उसका जो इसका शारीरिक जन्म हुआ, शरीर में उसने जन्म लिया, वो व्यक्ति एक बार तो जब उसकी शारीरिक मृत्यु होगी 60 साल, 70 साल या 80 साल के बाद, जब शरीर में उसकी मृत्यु होती है, वो शारीरिक मृत्यु होगी। और उसके बाद जब न्याय का दिन आएगा तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए उसकी आत्मिक मृत्यु भी होगी, क्योंकि वो उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। दूसरा, जो जो मनुष्य दो बार जन्म लेगा वो एक बार मरेगा का अर्थ है जिसने शारीरिक जन्म लिया और जिसने यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जन्म भी लिया। दो बार उस व्यक्ति का जन्म हुआ, एक शारीरिक जन्म हुआ, एक आत्मिक जन्म हुआ। वो व्यक्ति एक बार मरेगा। अगर यीशु मसीह का आने में देरी हुई तो वो व्यक्ति, उसकी शरीर में तो मृत्यु होगी लेकिन आत्मिक रूप से वो बच जाएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 23 वचन में बाइबल इस बारे में ऐसा बताती है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और ये अविनाशी बीज कोई और नहीं, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक समान था। वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, एक दिन अगर वो मर भी गए, शारीरिक मृत्यु हो भी गई, तो भी वो मुर्दों में से जी उठेंगे। आज इस वीडियो में निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति है, उसके जीवन से बाइबल हमें नया जन्म के विषय में क्या सिखाती है उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। निकोदेमुस नाम का यूनानी भाषा में अर्थ है लोगों की जीत। निकोदेमुस फरीसियों में से एक और यहूदियों का सरदार था। और फरीसी जो है वो एक मुख्य संप्रदाय यहूदी धर्म के अंदर पाया जाता है। यहूदी धर्म के अंदर दो मुख्य संप्रदाय हम लोग पाते हैं, एक फरीसी संप्रदाय और दूसरा सदूकी संप्रदाय। और हम लोग फरीसी और सदूकी लोगों को हमेशा यीशु मसीह के साथ नया नियम में बहस करते हुए देखते हैं, और यीशु मसीह उनको हमेशा इन दोनों समूह के लोगों को फटकार लगाते हुए नया नियम में मिलते हैं। तो इन दोनों का अर्थ पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये दो संप्रदाय जो हैं ये पूरी नया नियम के अंदर यीशु मसीह के सुसमाचारों के अंदर हम लोगों को बार बार ये दोनों समूह मिलते हैं, पाए जाते हैं। यहूदी संप्रदाय में फरीसी जो पंथ है उसका अर्थ है तोरा। तोरा यानी कि मूसा के द्वारा लिखी गई पहली 5 पुस्तकें, जिनको व्यवस्था की पुस्तकें भी कहा जाता है, बुक ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तकें पाई जाती हैं। लेकिन जो फरीसी पंथ के लोग हैं वो तोरा को यानी कि इन 5 पुस्तकों को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये तोरा तो दिया, लेकिन साथ में कुछ ओरल जो है यानी कि मौखिक परंपरा भी वो लोग मानते आए थे। उनका मानना ऐसा था कि परमेश्वर ने रिटर्न फॉर्म में या लिखित में ये परमेश्वर ने व्यवस्था तो दी, लेकिन साथ में ओरल भी, मौखिक जो है व्यवस्था भी दी थी। और मौखिक का अर्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदी जाति के लोग कुछ परंपराओं को मानते आए थे। तो ये लोग यहूदी संप्रदाय में जो फरीसी पंथ है वो लिखित जो मूसा की व्यवस्था है उसको कम वैल्यू देते थे या उसको कम आंकते थे, लेकिन उनकी परंपराओं के ऊपर ज्यादा, अपने रीति रिवाजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, उनके ऊपर चलते थे। लेकिन दूसरी ओर जो सदुकी जो संप्रदाय है, सदुकी संप्रदाय के अंदर मुख्य प्रीस्ट जो है या हाई प्रीस्ट जो होता था, मुख्य याजक उसमें होता था, वो लिखित यानी कि इन 5 पुस्तकों के ऊपर ज्यादा बल देते थे, इनकी शिक्षाओं को ज्यादा महत्व देते थे और वो मौखिक परंपराओं को कम आंकते थे। तो ये एक मुख्य दोनों संप्रदायों के अंदर
अंतर हम लोग पाते हैं कि सदुकी लोग जो है वो रिटन यानी लिखित जो मूसा की व्यवस्था है उसको प्राथमिकता देते थे, लेकिन फरीसी जो पंथ है वो लिखित जो मूसा की व्यवस्था है उसको साइड में रख के, उसको अनदेखा करके अपनी रीति रिवाजों को ज्यादा महत्व दिया करते थे। अपनी परंपराओं को जो यहूदी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानते आए थे उनको ज्यादा महत्व दिया करते थे। तो निकोदेमुस भी है, वो एक फरीसी पंथ में से एक है और यहूदियों का सरदार था। आगे हम लोग इस बात को पाते हैं, निकोदेमुस यीशु से मिलता है और यीशु मसीह का बाद में हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब यीशु मसीह उससे बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, नए जन्म के विषय में उसको सिखाता है, बताता है, तो यीशु मसीह का हम लोग बाद में देखते हैं वो एक अनुयायी बन जाता है, उसका एक चेला बन जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह से निकोदेमुस रात के समय मिलने आता है और बाद में हम लोग इसको बात को पाते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया उसके बाद दफनाने के समय में भी निकोदेमुस उसके पास में होता है, या उस समय उसके शव के पास में होता है। उसको दफनाने की प्रक्रिया में निकोदेमुस भी शामिल होता है, जिसका विवरण हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 38 और 39 वचन में मिलता है। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौत को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लौत को यानी यीशु की लौत को, उसके शव को ले गया। 39 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। और यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि वो यीशु मसीह का एक अनुयायी बन गया था। अब वो अनुयायी कैसे बना था, उसमें क्या प्रक्रिया थी, कैसे उसको हम लोग नए जन्म की जो यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, नए जन्म के विषय में जो उसको सिखाया, बताया, उसको हम लोग आगे आने वाली जो कुछ स्लाइड्स हैं उसमें जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग नए जन्म के विषय में उस हिस्से को पढ़ें उससे पहले कुछ और बातें जो फरीसी लोगों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु की शास्त्रियों और फरीसियों को फटकार, मत्ती उसका 23 अध्याय और पूरे चैप्टर को आप समय निकालकर पढ़ सकते हैं, जहां पर यीशु मसीह बार बार जो शास्त्री हैं और फरीसी हैं उनको डांटते हैं, उनको फटकार लगाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, कुछ वचन मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिए हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम में से जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। तो जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वो लोगों को सिखाते तो थे लेकिन उन आज्ञाओं के ऊपर खुद नहीं चलते थे। चौथा वचन, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु अंदर से आधर्म से भरे हुए हो। तो यहाँ यीशु मसीह जो फरीसी लोगों को फटकार लगा रहे हैं, फटकार इसलिए लगा रहे हैं कि वो बाहर से तो बहुत अपने आप को धर्मी दिखाते हैं लेकिन अंदर उनके कुछ और ही भरा हुआ है। तो यीशु मसीह जो है वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय को भी जानता है, और आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग इस विषय में और अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 10 वचन, जहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था,
उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तो यहाँ पर हम लोग इन बातचीत को देखते हैं जो निकोदेमुस और यीशु मसीह के बीच में होती हैं। निकोदेमुस और नया जन्म, नए सिरे से ना जन्मे, मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं, निकोदेमुस जो है वो स्वयं यहूदियों का सरदार है और धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति है। तो कई बार मसीह जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, अगर हम लोग एक मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चय ही हम लोग जो स्वर्ग का राज्य है या परमेश्वर का राज्य है उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि नया जन्म पाना अवश्य है। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है मसीह परिवार में आपने जन्म लिया हो, बचपन से, हो सकता है कई पीढ़ियों से आप लोग मसीह हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में जिसका शारीरिक जन्म हुआ है उसको नए सिरे से जन्म लेना यानी जल और आत्मा से जन्म लेना अनिवार्य है। बिना उसके वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। रोमियो उसका 14 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। तो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर धार्मिकता है। अगर आप इसको अंग्रेजी में देखें तो वहाँ राइचियसनेस शब्द है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। तो यहाँ पर धार्मिकता और मिलाप। धार्मिकता किसकी? यीशु मसीह की धार्मिकता, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप था, निष्कलंक था, उसने एक पवित्र जीवन को जिया। जब हम लोग नया जन्म पाते हैं तो यीशु मसीह के क्रूस पर उसकी पवित्रता को या उसकी धार्मिकता को हम ग्रहण करते हैं, और हमारे पापों को हम यीशु मसीह के क्रूस पर उसको सौंप देते हैं। हम लोग एक्सचेंज करते हैं, हम लोग अदला बदली करते हैं। जब हम लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो मेरे पाप यीशु मसीह के क्रूस पर चले जाते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता मुझे मिलती है जब मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे पाप मेरे पास ही रह गए, आपके पाप भी आपके पास ही रहेंगे। तो हमें इसलिए नया जन्म पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना जरूरी है, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करना जरूरी है। तब उसकी धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता, आपकी नहीं, आपके कामों की नहीं, आपके अच्छे भले कर्मों की नहीं, लेकिन यीशु की धार्मिकता और मेल मिलाप। मिलाप किससे? परमेश्वर से। हम सब लोग जानते हैं, बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सब उसके बाद जितनी भी पीढ़ी आई वो सब पाप में उनका जन्म हुआ है। लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और उद्धार का आनंद वो आपको और मुझे देना चाहता है। 18 वचन, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो।
यीशु मसीह पिता के साथ आपका और मेरा और मानव जाति का जो भटक गए थे मेल मिलाप कराने के लिए आया। तो यीशु मसीह के बिना पिता के साथ किसी व्यक्ति का मेल मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन में बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई पिता के पास नहीं जा सकता, और उस पिता के पास जाने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। आगे हम लोग इस बात को पाते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय 6 वचन 9 वचन के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के, अगेन यहाँ पर राइचियसनेस लिखा है इंग्लिश में, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जो लोग भटक गए हैं, संसार में खो गए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, उनका मेल परमेश्वर के साथ कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय 33 वचन हम सब लोग जानते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो जहां जहां शब्द धर्म लिखा है, ये धार्मिकता होना चाहिए, लेकिन ये ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में गलती से ऐसा लिखा गया है। परमेश्वर का राज्य यही है, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, और परमेश्वर हमें जो भी हमारी आवश्यकता है उनको दे देगा। जल और आत्मा से यीशु मसीह ने कहा जन्म लेने के लिए, तो जल और आत्मा क्या है? यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 वचन में यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल का अर्थ है पानी में डुबकी का बपतिस्मा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से कलीसिया में आ रहे होते हैं, लेकिन जब बात बपतिस्मा की आती है तो वो बपतिस्मा लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो पाप में जीवन भी साथ में जीते हैं। उनको लगता है अगर वो नशा कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं, या किसी तंबाकू चबा रहे हैं, या कोई और अन्य जो प्रकार के नशे में या और किसी गलत आदतों में हैं, तो वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो बपतिस्मा लेंगे तो उनको इन सब पापों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात यीशु मसीह बता रहे हैं, जल से और आत्मा से जब तक ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल का अर्थ है पानी में डुबकी का बपतिस्मा, और डुबकी बपतिस्मा का अर्थ है यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना और यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठना। तो उसके बाद हम अपने नहीं रहे, लेकिन हम यीशु मसीह के हम लोग प्रॉपर्टी बन गए। हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। छिड़काव का बपतिस्मा नहीं, बहुत सारे लोगों के ऊपर स्प्रिंकल का जो बपतिस्मा होता है, पानी का छिड़कने का बपतिस्मा नहीं, छोटे बच्चे का समर्पण का बपतिस्मा नहीं, लेकिन पानी में डुबकी का बपतिस्मा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पानी में डुबाया जाता है तो वो यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करता है। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसको दफनाया गया, तो हमारा जो पुराना जीवन है वो दफनाया जाता है पानी में, और जब व्यक्ति बाहर आता है तो वो एक नए जीवन के बारे में, एक नए सृष्टि बनकर वो बाहर आता है। आत्मा का अर्थ है पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। और बपतिस्मा जो है वो हम जानते हैं, नया नियम में यीशु मसीह ने सिखाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो 2 डाकू थे यीशु मसीह के साथ में, उनका तो बपतिस्मा नहीं हुआ। उनके पास उस समय पर समय नहीं था कि वो नीचे उतरकर, क्रूस से नीचे उतरकर बपतिस्मा ले पाते, लेकिन आपके पास और मेरे पास अभी समय है। समय रहते परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये ऐसा बताया है, सिखाया है कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उस डाकू का, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो आपके लिए मेरे लिए एक बहाना नहीं है। और जल से और आत्मा से में जन्म लेना अवश्य है अगर आप यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा विश्वासियों को इसलिए दिया है कि यीशु मसीह के जैसा जीवन विश्वासियों का हो। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि यीशु मसीह के स्वभाव में हम लोग हर दिन बनते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे फरीसी लोग थे, जैसे वो लोग बाहरी तौर पर तो बहुत सारे अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं,
जो बाहर से तो अपने आप को बहुत धर्मी ठहराते हैं, लेकिन उनका हृदय में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पहला शमूएल उसका 16:7 तो परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपके हृदय में क्या है वो भली भांति जानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 और उसे प्रयोजन न था, यीशु मसीह को प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। जब यीशु मसीह, आप सोचिए, यीशु मसीह ये जानता है कि उस मछली के मुंह के अंदर एक सिक्का मिलेगा जिसको टैक्स के लिए, चुंगी के लिए देना है। तो यीशु मसीह आपके और मेरे हृदय में नहीं जानता। यीशु मसीह हर एक बात को पहले से जानता है। यीशु मसीह इस बात को जानता है कि वहां पर एक गधी का बच्चा मिलेगा और उसको जाकर कह देना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। यीशु मसीह पहले से जानता है। यीशु मसीह नतनेल को के नाम को जानता है। यीशु मसीह जक्कई के नाम को जानता है। यीशु मसीह आपके नाम को भी जानता है। आपके हृदय में क्या है, ऐसी कोई बात नहीं जो उससे छिपी हुई हो। मत्ती उसका 15 अध्याय 7, 8 और 12 तक, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? तो फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी, कठोर शिक्षा दी। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह धर्म के अंदर भी पाखंडी लोग हैं। उन लोगों से परमेश्वर का वचन यही कहता है, पश्चाताप करो और अपने दिल को यीशु मसीह के सामने खोलकर उससे अपने इस समय में पश्चाताप करो और अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट। क्रिसमस के इस अवसर पर घर के साथ साथ अपने हृदय को भी सजाएं, और जब आप अपने घरों की सफाई कर रहे हैं तो दिल की भी सफाई करें, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिल में और आपके घर में और आपके परिवार में आना चाहता है और आपको ढेर सारी खुशियां देना चाहता है। क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।